इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य षोडशमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अस्य प्रतनामनुद्युतम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 16वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अस्य प्रतनामनुद्युतम् ये प्रारंभिक पद है। ओम अस्य प्रतनामनुद्युतं शुक्रं दोदोहरे अह्रयः पयः सहस्रशां ऋषिम्। इस मंत्र के ऋषि हैं अस्य प्रतना वत्सार ऋषि, अग्निर्देवता, गायत्री छंदा, सर्जा स्वर, पुनः स की दिशा इत्युपदिश्यते। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के शब्दार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, अह्रयः पदार्थ, अह्रयः सब विद्याओं को व्याप्त कराने वाले विद्वान लोग, अस्य इस भौतिक अग्नि की, सहस्रशां असंख्यात कार्यों को देने वा, इसिम कार्य सिद्धि के प्राप्ति का हेतु, प्रतनाम प्राचीन अनादि स्वरूप से नित्य वर्तमान, द्युतम कारण में रहने वाली दीप्ति को जानकर, शुक्रम शुद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाले, पयः जल को, अनु दोदोहरे अच्छे प्रकार पूर्ण करते हैं, अर्थात अग्नि में हवनादि करके वृष्टि से संसार को पूर्ण करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को जैसे गुण सहित अग्नि का कारण रूप व अनादिपन से नित्यपन जानना योग्य है, वैसे ही जगत के अन्य पदार्थों का भी कारण रूप से अनादिपन जानना चाहिए। इनको जानकर कार्यों में उपयुक्त करके सब व्यवहारों की सिद्धि करनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, हम तो देखते हैं कि ये पदार्थ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा ये शरीर, तो एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाता है। लेकिन सही रूप से देखा जाए तो इस शरीर जिससे बना हुआ है वो कारण खत्म नहीं होता। वो कारण पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, अनादि है और अनंत तक चलेगा, माने चलता ही रहता है। तो जैसे कहते हैं कि अनादि स्वरूप से जितने भी संसार में पदार्थ हैं वह विद्यमान ही रहता है। सब विद्याओं को व्याप्त कराने वाले विद्वान लोग इस भौतिक अग्नि की असंख्यात कार्यों को देने व कार्य सिद्धि के प्राप्ति का हेतु प्राचीन अनादि स्वरूप से नित्य वर्तमान कारण में रहने वाली दीप्ति को जानकर, मैंने अग्नि भी है ना, ये भी कारण रूप से सदा वर्तमान रहता है, विद्यमान रहता है। पिछले भी समय था, अभी भी है। तो हम आपको ऐसा जानकर कि इस संसार के किसी भी पदार्थ का नाश कभी नहीं होता है, सब अपने कारण में विद्यमान रहते हैं। हम आपको शुद्ध कार्यों को सिद्ध करने के लिए जितने भी अच्छे काम हैं उसको सिद्ध करने के लिए सभी कार्यों को सही रूप से करने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि न तो अग्नि का कभी नाश हुआ, नाग कभी होगा, वो कारण रूप से सदा विद्यमान रहता है। और ये संसार जो बना है, इस संसार के भी मूल प्रकृति सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण,
इसका कभी नाश नहीं होता जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ये भी सदा बना ही रहता है। तो इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए और अग्नि को और ऐसे ही संसार के जितने भी पदार्थ हैं सबको लेकर के उसके माध्यम से हमें कुछ अच्छे काम सदा करते रहने चाहिए। ऐसा कहा सभी व्यवहारों को हमें उसके माध्यम से सिद्ध करना चाहिए। अब आज के वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम